नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आप सुन रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। आप सभी का स्वागत। मैं हूं सालेहा। सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 यानी एक तरीके से ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की कवायद की है। चर्चा शुरू करने से पहले श्रोताओं ये जरूर आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी फैंटेसी क्रिकेट, रमी, लूडो, पोकर या किसी भी तरह के ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाते हैं, सीधी सीधी बात है कि अगर वो घर बैठे ही रुपए कमाने का लालच रखते हैं तो अब ऑनलाइन गेमिंग का सहारा लेकर कोई भी सट्टेबाजी नहीं कर पाएगा। क्या है ये बिल और इसका मकसद क्या है, इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इससे जुड़ी हुई क्या चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री समृत चतुर्वेदी जी। आप नवभारत टाइम्स डिजिटल राजस्थान के ब्यूरो चीफ हैं। सर नमस्कार, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये बिल क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़ती जा रही है और पूरे देश के एक अनुमानित जो संख्या है वो है तकरीबन 45 करोड़ लोग जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी प्रभावित इन द सेंस कि वो इससे गलत प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ गेमिंग गेम नहीं रहा, उसके आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, सामाजिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो तकरीबन 45 करोड़ लोग जो हैं वो इससे सीधे सीधे प्रभावित हैं। और इस विधेयक का लाने का उद्देश्य ये रहा है कि ये पूरी इंडस्ट्री हम लोग 3 सेक्टर में बांट सकते हैं। पहला ये सेक्टर है जिसमें सोशल गेमिंग होती है, जैसे सुडोकू है या चेस है। दूसरा जिसे हम कहें ये ई स्पोर्ट्स है, जहां पे हम क्रिकेट खेल सकते हैं, ऑनलाइन फुटबॉल खेल सकते हैं। और तीसरी जो सेक्टर है जिसपे ये प्रतिबंध लगा है इस विधेयक के जरिए, वो है मनी गेमिंग, जिस गेम के जरिए पैसे बनाने का प्रलोभन दिया जाता है, जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, पैसे कमाने का प्रलोभन होता है। तो ये प्रतिबंध इसी इंडस्ट्री के इसी सेक्टर पर लगने वाला है, यानी कि वो तमाम गेम बादस्तूर जारी रहेंगे। सिर्फ उन्हीं गेम्स पे प्रतिबंध रहेगा जो पैसे बनाने का प्रलोभन दे रहे हैं या जो पैसे बनाने का एक तरह से जरिया बने हुए हैं। अगर हम बात करें इसके प्रावधानों की, तो क्या नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, ऐसे गेम बनाने वाले और प्रोवाइड कराने वाले ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया गया है और ऐसा करे पाए जाने पर उनपे जुर्माना और सजा का प्रावधान है। अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर बार बार अपराध होता है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी की जा रही है, तो 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। और न सिर्फ बनाने वाले और ये गेम खिलाने वालों को, बल्कि इस तरह की गेम का प्रमोशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने वालों पर भी इस तरह का प्रतिबंध रहेगा। उसके पर भी कानूनी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चतुर्वेदी जी, तो क्या इसमें जो फिल्म स्टार्स या इन्फ्लुएंसर्स या कई सेलिब्रिटीज जो इनका प्रमोशन करते हैं, इनका विज्ञापन देते हैं, तो उनको भी किसी भी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा? बिल्कुल, इस तरह के तमाम एक्टिविटीज या प्रमोशनल एक्टिविटीज जो हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा, चाहे वो फिल्म स्टार हो या ऑनलाइन या जिसे कहें कि ग्राफिक डिजाइनिंग या एनिमेशन के जरिए प्रमोशन हो, वो सब तरह के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। अभी आपने ये बात कही कि अब ये कंपनियां किसी भी तरह का इस तरीके से प्रचार नहीं कर पाएंगी, पर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, यानी विदेशी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ये ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो क्या उन पर भी प्रतिबंध रहेगा? इस देश में यानी पूरे भारतवर्ष में किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो या कोई भी सर्वर हो जिसपे अगर इस तरह की गतिविधि होती है तो वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। हाँ, ये जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है अभी तक, वो पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। अगर किसी थर्ड पार्टी यानी कि जिसे कहेंगे चाइनीज सर्वर पे, जिस तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं कि चाइनीज सर्वर पे ये गेम खेले जाएंगे, बाद में ये इंडस्ट्री उधर शिफ्ट हो जाएगी, ज्यादा खतरनाक हो सकती है, उस पर भी प्रतिबंध रहेगा और उस पर भी सजा का प्रावधान यही रहने वाला है। यानी इस तरह के जो वेबसाइट्स होंगी वो ब्लॉक कर दी जाएंगी या वो उनसे गेम्स डाउनलोड नहीं किए जा सकेंगे। हाँ, जो ये गेम बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हीं को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो वो किसी भी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने गेम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गेम खेलने वाला विक्टिम माना गया है, पीड़ित माना गया है। तो खेलने वाले पर कोई जिसे कहें सजा का प्रावधान नहीं है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। पर डरने का और जिनको समझाने का और सबक देने का जो इस यानी जो ऐसे गेम बना रहे हैं और खिला रहे हैं, हाँ, ऐसी कंपनियों को सावचेत होने की जरूरत है। अब अगर हम बात करें इसके लिए कोई गाइडलाइंस की या नियमावली की, तो ऐसे कोई अभी लागू की गई है, बताई गई है उसमें, हाँ, बिल में?
माननीय मंत्री ने संसद में इस बात का जिक्र किया है कि इस तरह का एक प्राधिकरण बनेगा जो इसको रेगुलेट करेगा, इसकी नियमावली बनाएगा, नियम बनाएगा और तमाम तरह की वो व्यवस्थाएं सुचारू करेगा जिससे इस पर सुचारू ढंग से प्रतिबंध लगाया जा सके। और उस इंडस्ट्री को, जिसके बारे में विपक्ष भी कह रहा है और बाकी लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, लाखों करोड़ों रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं वो खराब। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार वो प्रावधान भी लाने जा रही है, वो नियम भी बनाने जा रही है जिससे इस इंडस्ट्री के दो सेक्टर अलग थे, सोशल गेमिंग और जो ई स्पोर्ट्स है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। यानी जो इसका सकारात्मक पहलू है कि जिससे लोग रिलैक्स हो सकते हैं, उनकी बेहतरी हो सकती है, उन्हें तो बढ़ावा दिया जाएगा और जिनसे समाज में नुकसान हो रहा है, कई तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें अंकुश में लाया जाएगा, उन पर लगाम लगाई जाएगी। दरअसल इस विधेयक का मूल मकसद यही है कि समाज के उस तबके को संबल दिया जा सके जो नया कल्चर है, जिसे हम नया AI जनरेशन वाला युग कहें, उस पर वो इस प्रलोभन में आकर के अपना सब कुछ पैसा, अपना सामाजिक जीवन तक गंवा रहे हैं। एक ताजा उदाहरण अभी का है, 1 अगस्त का ही मामला है, अपने राजस्थान का ही है। श्रीगंगानगर में एक 24 साल के युवक ने इस ऑनलाइन गेमिंग की लत में शिकार था, उसने लाखों रुपए उसमें गंवाए हैं और अपने घर का सोना, गहना और कैश भी उन्होंने चुराया। और इसका जब पता चला तो उसने अपनी 86 वर्षीय दादी का ही हत्या कर दी। तो इस तरह के समाज में अवसाद के, अपराध के कारण बने हुए इन ऑनलाइन मनी गेमिंग को बंद करने का, प्रतिबंध करने का ही मूल इसका लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव इतना ज्यादा हो रहा है। आपने बताया कि तकरीबन 45 करोड़ लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, बड़ा तबका हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से इन अपराधों में भी कमी आएगी या वो कोई अपने रास्ते देखेंगे? देखिए, विधेयक का मकसद तो यही है कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आए, आमूलचूल परिवर्तन हो, लेकिन इसमें समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि जागरूकता भी बहुत जरूरी है। आम आदमी तक ये जागरूकता पहुंचनी, जागरूक होना जरूरी है कि किस तरह के गेम खेलने हैं, किस तरह के नहीं खेलने हैं। तो एक तरह से मुझे लग रहा है सरकार के सामने नियम और कानून बनाने के बाद में बड़ी चुनौती ये रहेगी कि आम आदमी को जागरूक कैसे किया जाए। अगर वो उन गेम बनाने वाले और खिलाने वालों को प्रतिबंधित कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो ऑफलाइन या जिसे कहेंगे चाइनीज सर्वर पे या गैर कानूनी तौर पर इन गेम्स को फिर से लागू करेंगे या खिलाएंगे लोगों को, तो उन पर कैसे प्रतिबंधित लगाया जा सकेगा, उन पे कैसे रोक लगाएंगे, इसके लिए आम आदमी को जागरूक करना बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लग रहा है अगला कदम सरकार का यही होने वाला है। यानी बिल के क्रियान्वयन को लेकर कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे जी, और उसका प्रचार प्रसार होगा। सरकार के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, वो अपने ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रसारण के बहुत सारे तरीके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरह से वो लोगों को जागरूक करेगी, ये सरकार का है। क्योंकि वो सरकार इसके लिए एक अलग से संस्था बनाने जा रही है, वो उसको रेगुलेट करने वाली है। तो मुझे लग रहा है जागरूकता के लिए भी एक अच्छा कदम उठाया जाएगा। इसे आप किस तरह से देखते हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है और सरकार को भी बहुत बड़े उससे राशि की प्राप्ति होती है, बट सरकार ने जो सामाजिक दायित्व को अपर हैंड रखते हुए ये बिल लाने की कवायद की है, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गेमिंग उद्योग बहुत बड़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा भागीदारी रही है। एक अनुमान के तहत 20,000 करोड़ रुपए तक का इससे राजस्व या GST वसूली सरकार को मिल रही है। इस पे प्रतिबंध लगता है तो सीधा सीधा सरकार को राजस्व का घाटा ही होने वाला है। लेकिन अदर हैंड देखें तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि सरकार प्रजा के लिए, समाज के लिए वो जो नुकसानदायक गतिविधियां हो रही हैं उन पे अंकुश लगाए। और मुझे लग रहा है ये राजस्व घाटा जो है वो सामाजिक एक सुधार की तरफ जो है वो लेके जाएगा। तो ये खामियाजा सरकार राजस्व के रूप में जो उठा रही है वो सरकार समाज से वापस एक अच्छे पहल के रूप में मिलने वाली है सरकार को। एक मीडिया कर्मी होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि क्या ये बिल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ऑनलाइन गेमिंग अब भी प्रतिबंधित है। देश में ये पहली बार पहल हो रही है और मुझे लग रहा है इसको बाकी समाज के लोगों से, तबकों से इसको सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि एक इंडस्ट्री के बहुत सारे नफा नुकसान हुए होंगे तो उनको लग रहा है कि ये
ठीक नहीं है, या फौरी तौर पे कह सकते हैं कि उनके पर आर्थिक बोझ आने वाला है, बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पे देखें और भविष्य की तरफ देखें तो ये एक अच्छा कदम है। यानी बिल के पारित होने के बाद की स्थितियों को आप इस प्रकार से देखते हैं कि चाहे राजस्व की हानि हो, लेकिन अगर हम वृहद और विशद स्तर पे बात करें तो इसके सकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। क्या कहीं सरकार ऐसा प्रावधान करेगी जो इसकी लत का शिकार हो चुके हैं, उन्हें इससे उबारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सरकार ने अपना संसद में जो वक्तव्य दिया था मंत्री जी ने, उसमें स्पष्ट कहा था कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना इटसेल्फ ये कि जो मनी गेमिंग है वो ऑनलाइन गेम जो हैं उनके पैरेलल एक और इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ी सकारात्मक जो भूमिका निभाते हैं ई स्पोर्ट्स, उनको बढ़ावा देंगे। तो जो लत में बच्चे या युवक जो हैं, जो अभी पूरी पीढ़ी उसमें खप रही है, वो ई स्पोर्ट्स यानी सकारात्मक ऊर्जा की तरफ, वो यानी जो लोग अभी फैंटेसी स्पोर्ट्स में या किसी भी तरह की बैटिंग या कसीनो में लगे हुए हैं, उसमें संलग्न हो गए हैं, उनकी सामाजिकता के दायरे को बढ़ाया जाएगा ई स्पोर्ट्स के ई स्पोर्ट्स है। अच्छा, ई स्पोर्ट्स के साथ साथ जो सोशल स्पोर्ट्स हैं, गेमिंग हैं, जैसे बहुत सारे सुडोकी हैं, चेस है, इस तरह के जो कुछ ब्रेन गेम्स भी हैं जो अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में और बहुत सारे कम्युनिटीज में वो खेले जाते हैं, लेकिन उनको बढ़ावा नहीं मिला है। बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि प्रचार होता है, बड़े बड़े अभिनेता, फिल्म स्टार उसका प्रमोशन करते हैं, और उस तरह से वो मनी गेमिंग है उनको ज्यादा प्रमोशन मिलता है और लोगों के वो जैसे लत के शिकार हो जाते हैं। अगर ई स्पोर्ट्स और बाकी सोशल गेमिंग पर भी इस तरह का गतिविधियां या प्रमोशन बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है जो लोग मनी गेमिंग की तरफ बढ़ रहे थे वो इस तरफ झुकाव उनका होगा और सकारात्मक इसका पहलू जो है वो सामने आएगा। आपको क्या लगता है इसके क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो बच्चे या युवा वर्ग जो है मनी गेमिंग के लत में है उनको कैसे बाहर निकालें। तो सबसे पहले तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना होगा सरकार को, चाहे वो सोशल या ई स्पोर्ट्स के रूप में हो, जहां पे उनको लाया जा सके। दूसरा, एक ऐसा जन जागरूकता अभियान चलाना होगा जिसमें उनके परिवार को सपोर्ट में लेना होगा, उस पूरी पीढ़ी को या उस पूरे तबके को साथ लेना पड़ेगा कि ये विधेयक उनको बिल्कुल रोकने का नहीं है, उनको सकारात्मक दिशा देकर के आगे बढ़ाने का है। अगर सर हम इसमें बात करें कि विपक्ष ने इस पर बहुत हंगामा किया, तो बिल के विरोध को लेकर कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए, क्या क्या दलीलें दी गई? देखिए, सबसे बड़ी तो दलील ये दी गई कि एक राजस्व का नुकसान होने वाला है। दूसरा ये था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिला, वो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और एक और, ये इंडस्ट्री जो अभी ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है वो फिर गैर संगठनों के हाथ में चली जाएगी, जो चाइनीज सर्वर हैं या जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे काम करते हैं, यानी जो ठगी का माध्यम अभी तक है, वो इन गेमिंग को भी ठगी का माध्यम बना लेंगे। तो एक हम लोग जो या सरकार जो ये कदम उठाने जा रही है वो फौरी तौर पर हो सकता है, लेकिन ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। उनका ये तर्क था कि आप रोक रहे हो कानूनी तौर पर, लेकिन ये गैर कानूनी तौर पर जारी रहेगी, तो इसका रोकने का राजस्व मिल रहा है तो क्यों ना इसको जारी रखा जाए। तो सर अगर हम बात करें रमी, लूडो, पोकर या ऐसे गेम्स जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, वो कई तरीके से सट्टा, जुआ या यहाँ तक कहा जाता है कि आतंकवादी गतिविधियों को भी फंड करने में वो राशि काम में आ रही थी। तो यानी जब अथॉरिटी बनेगी, इसकी प्रॉपर निगरानी होगी, तो उस पर भी प्रभावी रोकथाम हो सकेगी, क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी गलत गतिविधियां इससे निश्चित तौर पे, क्योंकि आज जो भी ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, बहुत कम ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं जो भारतीय सर्वर्स पे हैं, भारतीय हैं। बहुत ज्यादा जो हैं वो विदेशी सर्वर पे शिफ्टेड हैं ये गेम। बहुत सारी जो गेमिंग कंपनियां हैं उनमें निवेश बाहर का है, तो जो उनकी आमदनी है वो भी निश्चित तौर पे भारी है। और वो किन कामों में लिया जा रहा है, उनको आतंकवादी गतिविधियों में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है उस पैसे को, ये सच में यहाँ के लिए या यूं कहें हमारे नियंत्रण में भी नहीं है। तो अगर इस पे रोक लगेगी तो निश्चित तौर पे अगर कुछ भी राशि वहां से जा रही है तो उस पे प्रतिबंध लगना निश्चित है। धन्यवाद सर, चर्चा के लिए समय निकालने के लिए। और आपसे हमने जाना कि इस विधेयक के जरिए ऑनलाइन गेमिंग की जो लत है, इसके जरिए जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है, अपराधों को बढ़ावा मिलता है, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। तो इस सभी नकारात्मकता पर अंकुश लगेगा, लगाम लगेगी, और इससे सरकार की मंशा भी जाहिर होती है कि समाज के हितों के साथ किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है।
एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं आपका भी धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।